फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष क्लिनिक से जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वायरल राइनाइटिस के बारे में। वायरल राइनाइटिस, जिसको कि हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, कोराइजा कहते हैं, सर्दी है, नज़ला है, ज़ुकाम, ये सब कहा जाता है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन होती है। साल में 2-3 बार सभी ने कभी ना कभी इसको फेस किया है। बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इन्फेक्शियस होती है और इजली जो है स्प्रेड हो जाती है एक से दूसरों में। और सर्दियों में प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम ही कॉमन कोल्ड, कॉमन प्रॉब्लम है और कोल्ड में ज़्यादा होती है। अब इसको जो है राइनाइटिस कहा जाता है। राइनाइटिस राइनाइटिस यानी कि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो उसी को राइनाइटिस बोल दिया जाता है। राइनाइटिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, एलर्जीज़ की वजह से होता है, और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से राइनाइटिस होता है। लेकिन जो राइनाइटिस वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है उसको जो है कॉमन कोल्ड कहा जाता है। अब जो राइनाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें क्या होता है कि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नॉर्मली नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो हवा को फिल्टर कर सके, उसको वार्म कर सके, उसको नमी प्रदान कर सके, ह्यूमिड कर सके। अब जो वायरस है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो आपका जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको आपकी बॉडी में एंटर ना कर पाए, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वहाँ तक ये ना पहुँच पाए, इसीलिए जो आपका नाक है उसको बॉडी से थ्रो करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपकी म्यूकस, जिसको कि हम कफ कह देते हैं या बलगम कह देते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इससे क्या है कि जो वायरस होते हैं, जो ये टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए, ये आपका स्टार्टिंग में ही नाक में जो है म्यूकस में चिपक जाते हैं, और जो फिर नाक से जब म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, नाक से बाहर जो है पानी आता है, आप उसको साफ करते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव, मतलब कि आपकी बॉडी का फिनोमिना है जिसकी वजह से ये आपके डीप टिश्यूज़ में इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता। और जो वायरस इन्फेक्शन की वजह से राइनाइटिस होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हफ्ते 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि ये जो है आपको कितने दिन में ठीक हो जाए, बट मोस्टली 8-10 दिन में हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो आपको नाक में से पानी आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि जैसे सफ़ेद क्लियर पानी जैसा पानी आता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि थोड़ा डिस्चार्ज जो है वो येलो और थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है, और इसकी वजह से आपको नाक बंद लगेगा, नाक में कंजेशन, मतलब नेज़ल कंजेशन लगेगा, नाक बंद लगेगा, और आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आप नाक से सांस नहीं ले पाते, तो आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं। अब जब आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं तो क्या होगा कि आपको ड्राइनेस, आपको खुश्की, मतलब सूखा सूखा जो है गला लगेगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारी जो नाक में मौजूद, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो सीलियस होते हैं, वो हवा को ह्यूमिड कर देते हैं, उसके हवा को जो है वार्म कर देते हैं। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये फंक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको गले में ड्राइनेस लगती है और आपको थोड़ा सा गला भी खराब लगता है। छींकें आती है, स्नीजिंग, क्योंकि जब वायरस जो है वो नाक की लेयर पे इरिटेशन क्रिएट करते हैं, नर्व्स को रिफ्लेक्स जो है वो हमारा नाक में होता है छींकों का, तो वहाँ पे इरिटेशन होती है तो हम छींकने लग जाते हैं, जिससे जो वायरस है वो नाक से बाहर निकल जाते हैं, तो बार बार छींकें आती हैं। स्मेल जो है वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि नाक बंद होने की वजह से हमारा जो है हवा ऑर्डर्स जो है वो ऑल्फैक्टरी एरिया तक नहीं पहुंच पाते, तो थोड़ा स्मेल जो है हमें नहीं आती है। बोलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि नाक के ऊपर जो साइनसेस होते हैं, जो खाली जगह होती है नाक के ऊपर, जैसे बंद कमरे में खिड़कियाँ होती है तो ऐसे साइनसेस होते हैं, 2 आँख के नीचे, 2 आँखों के ऊपर, 2 आँखों के बीच में और 2 आँखों के पीछे। तो जब जो साइनस होते हैं उनका काम भी होता है म्यूकस बनाने का। जो म्यूकस है वो जो है डक्ट के थ्रू नाक में आता है। अब नाक में पहले से ही म्यूकस है, तो जो साइनसेस जो म्यूकस बनाते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हवा जो है प्रॉपर अच्छे से क्रॉस नहीं हो पाती है।
जिसकी वजह से जो है हमें बोलने में और स्पीच थेरेपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ये बहुत इन्फेक्शियस होता है, मतलब कि एक से दूसरे को बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि जब इंसान छींकता है, नाक में से पानी आता है, तो जो भी म्यूकस होता है वो आपके आसपास जो है हवा में फैल जाता है। और अगर उस हवा के संपर्क में कोई भी दूसरा इंसान आता है और वो जैसे वहाँ पे आसपास कोई भी टेबल है, चेयर है, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अगर वो ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं और हमने उसको टच कर लिया और उन्हीं हाथों से हमने अपने मुंह को टच कर लिया, आइज़ को टच कर लिया, नोज़ को टच कर लिया, तो वो हमें बहुत ईजिली जो है हो जाता है। तो इसके जो लक्षण है, जैसे मान लीजिए कि आज हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो हमें जो है लक्षण वो 1-2 दिन में, मतलब मोस्टली 2 दिन में जो है सिम्टम्स आने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। स्कूल में जाते हैं बच्चे, क्रैच में जाते हैं, तो वो इतना जो है हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और सर्दियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड ना हो, इससे बचाव हो, तो इसके लिए सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर जैसे हम जब भी कोई खाना खाते हैं, कुछ भी पानी पीते हैं, उनमें हमें क्या है कि हाथ धोकर जो है खाना खाना पड़ेगा। आजकल तो खैर कोरोना चला हुआ है, फेस मास्क जो है यूज़ कर सकते हैं। या जिसको पता है कि मुझे राइनाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उसको क्या है कि फेस को कवर रख के करना पड़ेगा। डाइट जो है उसको अच्छा लेने पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, बॉडी की इम्यूनिटी तो तभी डेवलप होती है जब हम अच्छा खान पान करते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, हम जूसेस लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, सैलेड लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे अपनी डाइट में, तो ही इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। और जो लिक्विड है, जब भी हमें प्यास लगे तो कोशिश करें कि पानी ज़रूर पिएं, जितना पानी आप ले सकते हैं। बट कोशिश करें कि अगर आपको राइनाइटिस है, थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी ही लें। गर्म पानी से गरारे भी कर सकते हैं आप, स्टीम ले सकते हैं। नींद जो है अच्छी से पूरी करें, क्योंकि कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमें नींद में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। पॉजिटिव सोचें, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। फिज़िकली एक्टिव रहें। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको स्मोकिंग को अवॉइड करें। और जो सबसे मेन है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर लें जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, या जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें ज़रूर ऐड करें। जैसे अब लौंग है, इलायची है, अदरक है, दालचीनी है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं किसी ना किसी रूप में लेते रहे। चाहे आप उसमें पानी में बॉईल करके ले लें, चाहे या अपनी जो डेली अब सब्जियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें जो है इस तरह की चीज़ें ज़रूर लें। इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, बहुत कॉमन है और अपने आप जो है मतलब रिकवर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर करवाना चाहे तो इसमें क्या है कि आपका जो म्यूकस है, जो नेज़ल मतलब नाक में जो म्यूकस बन रहा है, जो बलगम है, उसका टेस्ट कर सकते हैं। पता चल जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, या बैक्टीरियल है, या इसका कोई और रीज़न है। नॉर्मली आप अगर करवाना चाहें तो सीबीसी करवा सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको जो राइनाइटिस है वो क्यों हो रहा है। इसमें जो टेस्ट अब है नॉर्मली सीबीसी में यूसाइनोफिल्स है, या फिर जो आईजीई लेवल है वो एलर्जी के लिए करवाया जाता है। वैसे तो जब हमें लक्षण आते हैं, उन लक्षणों से हमें पता चल जाता है कि एलर्जी की वजह से है, वायरस की वजह से है, और ये आराम से इजीली ठीक हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो इससे मैंने कोशिश की थोड़ा सा आपको वायरल राइनाइटिस के बारे में बताने के लिए, और इसी को ही हम जो है कॉमन कोल्ड को रायज़ा, सर्दी ज़ुकाम जो है बोल देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।